हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 976 से लेकर 980 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ओरिचो होता है भाई, वो गर्म पानी में नहा रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे ठंड लग रही होती है। इसका मतलब ये डर की ठंड है। और इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सेंतोमारू होता है वो एक घर के साइड में बैठा होता है और वो टोकी की मौत को याद कर रहा होता है। उसको पता चल चुका है कि वो मर चुकी है। इधर से कामामास्तु को देखने के लिए मिलता है कि जो कि हियोई को खिला रही होता है, और इधर से हम लोगों को देखने मिलता है डेंजी, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में और पागल हो रखा होता है और जमीन को तोड़ तोड़ के पागल हो जाता होता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसका चश्मा भी टूट जाता है और उसके बाल वाल भी बदल जाते हैं और उसका नया अपीरियंस आ जाता है, जो कि हमें कियोशी की तरह थोड़ा थोड़ा सा लिखने लगा है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो कुछ समय बाद यहाँ से बाहर निकलता है और वो फ्लावर सिटी के अंदर आता है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो उसको मॉक करते, परेशान करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिंगल हैंडली सबको पटक पटक कर मार देता है। सब लोग कहते हैं कि तू तो बहुत ज्यादा ताकतवर है यार, तेरा नाम क्या है? वो बोलता है मेरा नाम है कियोशी। ओके, ये अपना ही बंदा है। फिर वो ओरिची के पास चला जाता है और यहाँ पर उसके सर्वेंट के काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो दिल से तो मान नहीं रहा होता, क्योंकि दिल से तो उसे गुस्सा ही आ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी सोचता है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसका काम करूंगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कियोशी चोरी वोरी भी करना स्टार्ट कर देता है। इधर से कप्पा मास्तु को हियोई जो होती है वो धोखा देकर भाग जाती है और कप्पा मास्तु जो होता है वो बेचैन हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग हियोई को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल में होती है, और जो दो लेडीज होती है वो गुजरते हुए उसे देख लेती है, तो वो लोग अपने वहाँ पर ले आते हैं जहाँ पर गाना नाच होता है। तो वो जैसे ही कियोशी उसे देखता है तो वो कहता है कि ये तो हियोई है, और वो उसको पकड़ लेता है और उसको बुला लेता है कमरे में और उसको सब कुछ अपना बताना स्टार्ट कर देता है कि मैं डेंजी हूँ। तो वो कहता है कि आप तो काफ़ी बदल गए हैं। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बदल जाएं, यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को अनजान रहेंगे, और आज से आपका नाम योई नहीं, आज से आपका नाम है ब्यूटीफुल लेडी ऑफ लंडन वन कोमोसाकी। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों ने काफ़ी लंबा प्लान बनाया होता है, जिसके अंदर इसका मर्डर किया गया था, और यहाँ पर इन लोगों ने प्लान बनाया था इसी के बारे में। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो ओरिची होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखा होता है और काइडो के पास जाके बोल रहा होता है कि मैंने वो 9 निंजास की कहानी अभी भी मेरे दिमाग में फैल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि तू डर क्यों रहा है बे इतना? वो कहता है कि डर नहीं, वो 9 निंजास हम पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो वो कहता है तुझे कैसे पता? तो वो कहता है कि क्योंकि मैंने एक स्पाई उनके बीच में छोड़ा हुआ है। एक बंदा था जिसके माँ बाप को स्टेज पे प्ले करते हुए मार दिया। वो बंदा जो है वो इतना ज़्यादा लॉयल है मेरे लिए कि जब ऑडियन का एक्सिक्यूशन किया जा रहा था उस समय भी वो मरने के लिए भी तैयार था मेरे लिए। तो तू सोच कितना ताकतवर अलायंस मेंबर होगा वो मेरा। उसने सब कुछ मुझे बता दिया है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि फेस्टिवल जो होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है। हमारे लोगों ने भी मतलब ऑडियन को याद करते हुए आ रहे होते हैं, वही की मौत को याद करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सब लोग वो याद कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया था। मतलब डोफ्लामिंगो के हाथ में रेंजो अलग हो गया था, कामामास्तु पकड़ा गया था, मोमोनोसुके पकड़ा गया था, फिर ये पंखाजाड़ में इसकी दुच्ची बना दी थी। यहाँ पर स्ट्रो हेड्स ने आके उनकी मदद करी। फिर यहाँ से ये लोग डोफ्लामिंगो को हराने के लिए, मोमोनोसुके को बचाने के लिए निकले। फिर वहाँ कांजोरो भी मिला, कांजोरो को भी इन लोगों ने बचाया। उसके बाद ये जाओ आइलैंड गए, जाओ आइलैंड के अंदर इन लोगों ने कैट वाइपर और डोगीकुन को इकट्ठा किया। उसके बाद ये लोग रेंजो से मिले और इन्होंने फाइनली पायरेट मिंग समुराई अलायंस को फॉर्म किया। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे सारे के सारे जो ट्रूप्स होते हैं, मतलब कि 4200 लोग सब तैयार हो जाते हैं ओनागी सीमा के ऊपर हमला करने के लिए। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि मोमोनोसुके वगैरह और सारे के हमारे 9 निंजास जो होते हैं वो पोर्ट पर आ चुके होते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान चल रहा होता है। यहाँ पर किन्नो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि सारे लोग कहाँ चले गए। वो सारे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा होता है ट्रांसपोर्टर स्नेल के ऊपर, लेकिन कोई भी उसको जवाब नहीं दे रहा होता। इधर से हम लोगों को किन्नो देखने के लिए मिलता है, जो कि कह रहा होता है कि क्या हमारा ये प्लान भी बर्बाद हो गया? मतलब टोनो ने जो अपनी कुर्बानी दी वो बेकार हो गई। सब लोगों ने अपने अपने इतने मिशन बनाए, अपने आप को इतनी तकलीफ में डाला, क्या सब कुछ बर्बाद हो गया? नहीं। इधर से मोमोनोसुके जो होता है वो किनो को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन किमोनो जो होता है वो रुकता नहीं है बिल्कुल भी। और वो कहता है कि आप और शिनो वो पीछे रहें और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इधर से छोटी सी बोट के अंदर वो लोग चले जाते हैं ओनेगिशिमा की तरफ, और वो कह रहा होता है कि मेरी वाइफ ने भी इस चीज़ के लिए अपनी कुर्बानी दे दिया है, तो अब हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। काइडो और उसके पूरे के पूरे ट्रूप को खत्म करना होगा। इधर से तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अकीको जो होती है वो कहती है कि तुझे क्या लगता है कि ये सारा प्लान किसी न किसी को बता दिया होगा? उचिरो को कैसे पता चला होगा हमारे प्लान के बारे में? तभी तो हमारे लोग नहीं आ पाए हैं। लेकिन किनमो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को चार्ज करना होगा। इधर से कांजूरो भी कह रहा होता कि ये बिल्कुल सही कह रही है, तू समझ क्यों नहीं रहा? तो कहता कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई स्पाई भी है तो हम लोग उसे पकड़ ही लेंगे जरूर। इधर से वो अकीको कह रही होती कि तू समझ ही नहीं रहा है क्या? बिल्कुल भी। इधर से कांजूरो भी कह रहा है तू सही कह रहा है, स्पाई है हमारे बीच में, और हो मैं हूँ। व्हाट मैन?
इधर से सब लोग कह रहे होते हैं कि तू तू कैसे हो सकता है, तू तो हमारे साथ ओडिन के टाइम पे भी चलने के लिए तैयार हो चुका था। तो वो कहता है कि हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हो गया हूँ, लेकिन मैंने पूरा प्लान मैंने बनाया, मेरे को मौत से भी डर नहीं लगता। और फिर वो बताना स्टार्ट करता है क्यों मैंने ये किया। जब मेरे माँ बाप जो थे वो प्ले कर रहे थे तो कुछ लोगों ने आकर उनको मार दिया, बस किस लिए, क्योंकि मैं एक क्लैन से बिलोंग करता था। हाँ, तुम लोगों को नहीं पता ना मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है कोरोजामी कांजोरो। ये नाम तो उचीरो का भी है। ओके, इसका मतलब ये दोनों एक ही क्लैन से। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने ही वो 2 लाइन ड्रॉ करी थी, तुम लोगों को पता ही नहीं चला इस पोर्ट का मतलब क्या है। तुम लोग तो टोनो को समझ रहे थे। हाँ, तूने सही बोला, टोनो की जो सेक्रीफाइस था वो बर्बाद गया। तुम लोगों को पता है वहाँ जैक को किसने भेजा था जोऊ आइलैंड पे? मैंने ही भेजा था। तुम्हें पता है जो सब कुछ हुआ है वो कैसे हुआ? मैंने ही करवाया। सब लोगों के पोर्ट्स को तबाह किसने करवाया? मैंने करवाया। सनी को बर्बाद किसने करवाया? मैंने करवाया। और अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ मैंने क्यों किया। क्योंकि अपने बाप को पीछे देखो अपने। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बीस्ट पायरेट्स की काफी सारी शिपें जो होती है वो सामने आ चुकी होती है और उसके अंदर बीस्ट पायरेट्स की पूरी गैंग होती है। इधर से किनोमो कहता है कांजोरो तूने ये क्यों किया, और उसका गला काट देता है। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कांजोरो की गर्दन अलग हो चुकी होती है। सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि किनोमो अब हम लोगों को क्या करना है, क्या हम लोगों को उनसे फाइट करनी है? तो वो कहता है कि हाँ, कुछ भी हो जाए हम लोगों को फाइट करनी होगी। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कांजोरो जो होता है वो शिनोबु के पीछे आ जाता है और शिनोबु को सांपों के अंदर जकड़ देता है और वो कह रहा होता है कि देखा, आखिरी वार में मैं जीत गया। तो वो लोग कहते हैं कि क्या तू यहाँ पर, तो अभी मैंने गला किसका काटा? और हम लोगों को पता चलता है कि ये कांजोरो की ड्राइंग थी जो कि इतनी एक्सीलेंट हो ही नहीं सकती है क्योंकि ये बकवास ड्राइंग बनाता है। और इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बीस्ट पायरेट्स के कमांडर्स भी आ जाते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि हम लोगों ने सारे जिगाओ को तोड़ दिया और सब लोगों को बर्बाद कर दिया और सारे आइलैंड्स को भी खत्म कर डाला है। अब तुम 9 जने हम लोगों से लड़ोगे, वो भी छोटी सी बोट के साथ, तो तुम लोगों की तो मौत पक्की है बच्चों। और फिर उनके ऊपर कैनन्स को फायर कर दिया जाता है, लेकिन सेंतमारू वगैरह ये आके उन कैनन बॉल्स को चीर के रख देते हैं। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन होता है। कांजोरो ने जो मोमोनोसुके होता है उसको बंदी बना लिया होता है। चारों तरफ से अफरा तफरी मच रही होती है, तभी अचानक से एक शिप के ऊपर आके गोला पड़ता है, बूम। सब लोग कह रहे होते हैं ये क्या हुआ, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि नामी जो होती है वो जोरो के ऊपर चिल्ला रही होती है और इधर से जो सनी होती है वो आ रही होती है धीरे धीरे करके और लोगों के ऊपर गोला बरसा रही होती है। दूसरी तरफ से भी गोले बरस रहे होते हैं। सब लोग कह रहे थे ये क्या हुआ, अचानक से सब कुछ बदल गया। समुद्र के नीचे से कुछ निकल आता है और हमारी पूरी जो बोट होती है 9 निंजास की वो उड़ जाती है ऊपर की तरफ और हमें पता चलता है ये लो की सबमरीन होती है। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है जो एसोस किड होता है वो एक और पायलट के ऊपर हमला कर देता है और हम लोग को देखने को मिलता है कि अब किड भी जो है वो आ चुका है, यहाँ पर सनी भी आ चुकी है और लो पायरेट्स हार्ड पायरेट्स भी आ चुके हैं। सारे के सारे बन जाओ 3 वॉस्ट जनरेशन के किंग या फिर एलिट्स मेंबर्स कह लो, यहाँ पर आ चुके होते हैं। कांजूरो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होता और इधर से लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि चलो अब आएगा ना मजा इन सब की थूट पीटने में। इधर से लोग कहता है कि तुम दोनों पीछे रहो, इधर से किड बोलते हैं अबे तुम दोनों पीछे रहो। और ये बिल्कुल सबोडी आर्क वाला सीन हो चुका होता है यहाँ पर और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मिंग ट्राइब के भी जो लोग होते हैं वो आ चुके होते हैं। हमारे क्रूज के बारे में बताया जा रहा होता है कि ये है स्ट्रो हेड क्रू और हमारे सारे 9 मेंबर्स को दिखाया जाता है। इधर से हमें देखने को मिलता है ये है लो के क्रू जिसके अंदर लो के सारे मेंबर्स को दिखाया जाता है। फिर इधर से दिखाया जाता है एसुस के किड क्रू और एसुस के जितने भी बंदे होते हैं वो सारे देखने मिलते हैं। हमारे लोगों के ऊपर हमला किया जाता है और बोला जाता है कि ये हैं वॉच जनरेशन के बंदे। तब तक उसप और जोरो जो होते हैं वो वहाँ पर हमला कर देते हैं और पूरी की पूरी एक शिप की कैनन को तबाह करके रख देते हैं। इधर से हमारे बाकी लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। केमनो बोलता है कि आप सबका शुक्रिया यहाँ पर। इधर से जो लो होता है वो कह रहा होता है कि ओए किड मेरे बीच में मत आइयो, तो वो कहता है ओए किससे बात कर रहे हो तुझे पता भी है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि शिनोबु को अभी भी सांपों ने जकड़ा होता है और इधर से कांजुरो जो होता है वो ड्राइंग करना स्टार्ट कर देता है और वो ओचिरो की बात को याद कर रहा होता है कि जल्द से जल्द मोमोनोसुके को पकड़ के मेरे पास ला। जब तक बीस्ट पायरेट्स के जो कमांडर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमने तो सनी को तबाह कर दिया था, जैसे जैसा हमें ओचिरो ने बताया था और कांजुरो ने बताया था। लेकिन हमें इधर क्या बताया जा रहा होता है कि जो फ्रैंकलिन होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग ये गंदी चाल चलोगे, हमें लग ही रहा था। और जब तुम लोगों ने ये चाल चली तभी हम बीच के किनारे पे थे और हम सारे के सारे बंदे एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोगों को आगे चल के वहाँ पे ओनेगिनशिमा पे अटैक करना है। लेकिन तभी हम लोगों को अचानक से बूम ब्लास्ट की आवाज़ आती है तो और हमें पता चलता है कि हमारी शनि के ऊपर किसी का हमला हुआ है। लेकिन जो हमारी शिप है वो बनी है दुनिया की सबसे तकड़ी और मजबूत लकड़ी से जिसको कहते हैं एडम ट्री। तो तुम तो इसका बाल भी बाका ना कर पाओगे, थोड़ी बहुत इसके पास पर्दे वर्दे जल गए तो हम लोगों ने वो तो ठीक कर ही दिए हैं। तो अब सनी आगे बढ़ो। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कि ऊसो वगैरह सब बात कर रहे होते हैं किनोमा वगैरह से और लूफी वगैरह भी बोलते हैं तुम लोग बिल्कुल ठीक तो हो ना। तो वो कहते हैं कि हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और फिर हमारे जितने भी लोग होते हैं उन लोगों के बीच की भी बातें जो होती हैं वो कंप्लीट हो चुकी होती हैं। इधर से फिर भी बोला जा रहा होता है कि मगर हमारे काफ़ी सारे जो अलायंस के मेंबर्स हैं वो अभी तक आए नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो ब्रिज है वो टूट चुके हैं तो हम लोगों को थोड़ी सी तकलीफ तो होगी।
इधर से जो किनेमो होता है वो माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देता है लूफी और लो से, क्योंकि उसका जो प्लान था वो ख़राब हो चुका है। लेकिन इधर से जितने भी हमारे लोग होते हैं वो सब कह रहे होते हैं कि अपनी आंखें ऊपर करो। इधर से जो कांजूरो होता है वो कह रहा होता है कि अब तो तुम मौत पक्की। इधर से लूफी के ऊपर हमला होता है और जितने भी बीस्ट के कमांडर्स होते हैं वो किनेमो वगैरह के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, तो इतने में वो कहते हैं कि अब और नहीं। तब तक हम लोग को देखने मिलता है कि जो नामी होती है वो सबके ऊपर ठंडर टेम्पो डाल देती है, जिससे कि बिजली के झटके लग जाते हैं। इधर से जो रॉबिन होती है वो सब लोगों के जितने भी कैनन बॉल सारे होते हैं सबको पकड़ पकड़ के वापस फेंक कर मारती है और बंदूक को उड़ा देती है। इतने में देखने के लिए मिलता है एक बॉम्ब ब्लेड जो होती है वो आने होती है ऊपर से, तभी हम देखते हैं कि जो सांजू होता है वो उड़ के जाता है और सीधा का सारा डाम्बेल जाम्बे से फोड़ देता है वहाँ पर, मगर लेडी को चोट नहीं बचाता। यही तो है हमारा बंदा। जितने भी हमारे लोग होते हैं सबके सब कह रहे होते हैं कि बैटल जो है वो इंटेंस होती हुई जा रही होती है। इधर से मोमोनोसुके को भी कैदी बना रखा होता है अभी भी कांजूरो ने, और कांजूरो जो होता है वो ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देता है किसी चीज़ को लेकर। इधर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो बीस्ट फाइटर्स है वो अभी भी अपनी कैनन्स को लेकर फायर करने के लिए तैयार हो रखे होते हैं। इतने में हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लो की शिप के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जो लो के मेंबर्स होते हैं वो आ जाते हैं और हमला कर देते हैं और सारी कैनन बॉल्स को वापस कर देते हैं। तो इतने में जो बेयर होता है वो कह रहा होता है कि और नहीं, कैप्टन को सफर करने देंगे हम लोग। इतने में देखने को मिलता है कि जितनी भी फाइट होती है सब इंटेंस होना स्टार्ट हो जाती है, और तभी जो उड़ने वाला बंदा है कमांडर वो कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम लोगों की जीत कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिग मामा और डैडी ने मतलब काइडो ने अलायंस फॉर्म कर लिया है। ऊसोप चॉपर इनके तो बिल्कुल फटके चौसठ हो चुके होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। इधर से सारे के सारे बंदे कह रहे होते हैं कि और हमारे पास बहुत ज़्यादा ताकतवर ताकतवर फ्रूट वाले बंदे भी हैं, तो तुम लोग तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। इतने में जो लूफी होता है वो कहता है कि अरे मजा तो इसी चीज का है, दो एम्पर्स को एक साथ डाउन करने का। इतने में लोग कहता है ओए तू नहीं करेगा मैं करूंगा। इतने में किड बोलता है अबे जाओ तुम दोनों भीख मांगो, मैं करूंगा, देख मेरी पावर, देख मैं पूरी शिप को डुबाता हूँ। इतने में दोनों के दोनों लूफी वगैरह और किड वगैरह हमला कर देते हैं। इतने में हम लोग को देखने को मिलता है तेजी से जो लो होता है वो शफल करके अपने आप को शिप पे पहुंचा देता है और बोलता है दोनों स्लो हो में से। वो कहता है अबे चीटिंग है तेरी ये। और हमें देखने मिलता है सारे के सारे बंदे आपस में बहस कर रहे होते हैं, बीच पायलट भी कह रहे होते हैं अबे ये क्या है। तभी देखने मिलता है कि लूफी जो होता है वो हमला कर देता है, उधर से किड जो होता है वो पूरी की पूरी शिप को पलटाना स्टार्ट कर देता है, और लो जो होता है वो पूरे आसमान में पूरी शिप को उड़ा देता है। इधर से वो गियर फॉर्म में चला जाता है, किड ने अपने मैग्नेटिक पंच बना लिया होता है और लो ने पूरी की पूरी शिप को काटने के लिए प्लान बना लिया होता है। सारे के सारे बंदे तीनों के तीनों बंदों ने मिलकर एक साथ उस पर हमला किया होता है और बूम पूरी की पूरी शिप को तबाह कर दिया होता है। लूफी कहता है ओए मैंने किया, इधर से लो बोलता है ओए मैंने किया, इधर से किड बोलता है ओए मैंने किया। अबे तुम दोनों बकवास बंद करो ठीक है ना। इधर से देखने को मिलता है सारे के सारे बीच पायलट भी कह रहे थे अबे ये क्या चल रहा है। इधर से तभी हमें देखने को मिलता है कि एक बंदे की और एंट्री होने स्टार्ट हो जाती है, वो है कियोशी। बीच पायलट जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ओह आखिरकार ये आ गया। इतने में जोर भी कहता है कि ये बंदा काफी ज्यादा परेशानी हाल करने वाला है। तो इतने में बीच पायलट कर रहे होते हैं कि इन लोगों के ऊपर हमला करो कियोशी। तभी कियोशी कहता है जरूर, और अपनी तलवार निकालता है और बोलता है कि ले बेटी, और पूरी की पूरी बीस्ट पायलट की शिप को तबाह करके रख देता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये है कौन, ये है डेंजी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कांजोरो वगैरह सबकी फट चुकी होती है कि ये क्या हुआ, कियोशी ने ऐसा क्यों किया। हमारे लोग भी समझ नहीं पा रहे होते हैं। इतने में सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये हमारा एयरलाइंस का मेंबर है, ये हमारा साथी है, वैसा काम तो इसने हमारे साथी वाला किया है। इतने में जो कियोशी होता है वो कह रहा होता है कि किमोनो 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 मेरे भाई तू मुझे भूल गया। तो वो कहता है तू कौन है बे। कह रहा है कि हाँ मुझे याद था, तू भूल गया होगा वो छोटा सा सुअर कैसा है व्हाइट वाला। तो कह रहा है क्या बोल रहा है तू, वो ओडिन ने जिसको मारा था। वो कह रहा है हाँ। तो कह रहा है कि ये तो केवल एक ही बंदे को पता है, मैं और डेंजी को। क्या तू डेंजी है। तो वो सब लोग कह रहे थे ए नहीं डेंजी तो नहीं हो सकता यार। सेंतोमारू भी कह रहा होता कि मुझे लगा था तू मर चुका पहले से। तो वो कहता कि नहीं मैं मरा नहीं था, तुम लोग मुझे भूल गए क्या। तो वो कहते कि नहीं मैं हूँ डेंजी, मैंने अपना बस भेस बदला है। सारे के सारे बंदे शॉक्ड हो जाते कि यार ये कैसे। कांजरो भी बोलता ओ तेरी धोखेबाज में धोखेबाज। इतने में ही वो बोलता है कि देखो पीछे से, और हमें देखने के लिए मिलता है हमारे अलायंस के काफी सारे मेंबर्स आ रहे होते हैं, क्योंकि जो कियोशी की फैमिली है, मतलब कियोशी ने अपनी एक फैमिली बनाई थी योकोज़ा वाली, उसमें काफी सारे लोग हैं जो कि अब सपोर्ट करने आए हैं किमिनो और लूफी की अलायंस को। अब वो कह रहा होता है कि देख मेरे पास वो पेपर भी है, मैंने पोर्ट को समझ लिया था, तू तो काफी ज्यादा समझदार है, इस पोर्ट को सब लोगों को बुला के सबको बेवकूफ बना दिया, दूसरे पोर्ट में सबको भेज दिया। ये मेरे बेटे मेरे भाई तू तो कमाल का है, सब लोगों को बेवकूफ बना दिया तूने तो। वो इतना कह रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे याद है कि किस तरीके से ओचिरो ने हमारे लोगों के ऊपर हमला किया, हमारे लोगों को तबाह करने की, और इसने हमारे प्लान्स को भी तबाह करने की कोशिश की। लेकिन तू तो काफी ज्यादा समझदार लगा, सब लोगों को दूसरी जगह भेज दिया और दूसरी जगह से अब सब लोगों को बुला रहा है। कमाल का बंदा है तो। इधर से हम लोग देखने के लिए मिलता है कि होयो वगैरह भी आ रहे होते हैं, और सारे के सारे हमारे अलायंस के बंदे, मतलब कि जो 4200 लोग थे, मतलब 4200, उनके साथ 200-300 और लोग मिल गए। अब 4400-4600 लोग हो चुके हैं अब ये सारे के सारे मिल गए लड़ने के लिए। इतने में हमारे जो स्ट्रो हेड्स होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि किमोनो ने तो काफी अच्छा प्लान किया है। इधर से कांजरो बोल रहे थे कर्स्यू कियोशी। इधर से हम लोग को नहीं मिलता, किनोमो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है यार,
तो सब लोग बोल रहे थे बेवकूफ तुझे गलत पोर्ट पड़ा ना, हम लोगों को मरवा देता अभी तो। और वहीं यहाँ पर कियोशी जो होता है वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि केमोनो हमेशा गलत करता है और डेंजी जो होता है वो उसको हमेशा बचाने की कोशिश करता है। इधर तो हम लोगों को देखने मिलता है कि वो कह रहा होता है कि अब हम सारे के सारे मिलके एक साथ फाइट करने वाले हैं, तो हम लोगों को अब आगे बढ़ना चाहिए। और जितने भी 20 पायरेट्स के बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ओए हमारे साथ धोखा, भागो भागो भागो। ट्रांसपोर्टर इसलिए से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कॉल लगता नहीं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है लूफी और किड वहाँ पहुंच चुके होते हैं और लोबी कहता है कि अबे मेरा काम तो रह गया। इतने में हम लोग कांजूरो को देखते हैं कि जो जमीन पे कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। लिंजो जो होता है बहुत तेजी से कांजूरो की तरफ बढ़ता है उससे फाइट करने के लिए। हमें देखने को मिलता है उससे पहले कमामास्तु जो होता है वो पहुंच चुका होता है और कमामास्तु जो होता है वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। किनेमो जो कोशिश करता है लेकिन अकीको उसे रोक लेती है और यहाँ पे कमामास्तु वर्सेस कांजूरो की फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि कांजूरो ने पहले ही ड्राइंग बना के कंप्लीट कर दिया था और बुक किया था एक क्रेन को, और उसने इतनी परफेक्ट क्रेन बनाई थी सारे के सारे लोग बोलते हैं कि कांजूरो तो इतना परफेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि ये मेरे एक्ट का एक नतीजा है, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। इधर से हमने देखने मिलता है एक और शिप तबाह कर दी होती है लूफी ने और किड ने, और यहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे से तो फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मोमोनोसुके जो होता है वो चिल्लाता है और लूफी कहता है ओए ये क्या हुआ। कांजूरो उसको लेकर ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो मोमोनोसुके होता है वो डर रहा होता है क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है सारे के सारे लोग उसके ऊपर कांजूरो के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और इधर से तभी कमामास्तु जो होता है वो शिनुबु को जो स्नेक है उनसे बचा लेता है। जो रोबिन है वो कोशिश कर रही होती है उसको पकड़ने की, लेकिन वो कांजूरो जो होता है उसको बिल्कुल चकमा देकर वहां से निकल जाता है। जो सांजी है वो अपने फ्लाइंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, वो ऊपर की तरफ चढ़ता चढ़ता चला जाता है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो उस पे वो भी हमला करता है लेकिन वो उसको भी रिफ्लेक्ट कर देता है। सांजी और कांजूरो की फाइट होने स्टार्ट हो जाती है जिसके अंदर जो कांजूरो होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, नॉर्मल बंदा नहीं है। सांजी को भी भाई रिफ्लेक्ट कर देता है। सांजी फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी वो अपने बालों को खोल लेता है और वो अपने बालों में से कुछ अजीब अजीब सा धुआं धुआं काला काला धुआं निकाल रहा होता है। किनोमा बोलता है कि सांजी मुझे पता भी नहीं है ये कौन सी टेक्निक है, प्लीज बच कर रहना। तब तक हमें देखने को मिलता है कि कुछ बारिश जैसा बहुत तेजी से गिरना स्टार्ट होता है और वो क्या पता चलता है कि वो ऐसी चीज है कि अगर किसी बंदे के बॉडी पर लग रही है तो वो छेद कर जा रही है। इतने में हम लोग देखते हैं हमारे लोगों के ऊपर भी गिरना स्टार्ट हो जाती है, नामी वगैरह के ऊपर भी गिरती है। तो अभी सांजी आ जाता है वहाँ पर घुस जाता है और बचा लेता है सब लोगों को। मोमोनोसुके जो होता है वो कांजूरो से बोल रहा होता है कि प्लीज रहने दे, ये सब मत करना प्लीज, तू तो मेरे पापा का दोस्त है ना। वो कह रहा है पागल है क्या तुम, मैं कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैं तो बस कुजुकी क्लैन को खत्म करने के लिए आया हूँ, तुम्हें पता है ना मेरा नाम क्या है। हम लोगों को बाकी हमारे लोग देखने के लिए मिलते हैं एलायंस के मेंबर्स सारे के सारे समुराइज जो होते हैं वो सारे के सारे वो ब्लैक स्पॉट्स को ऊपर से गिरने से बचा रहे होते हैं शिपों के ऊपर, क्योंकि शिपों के ऊपर भी गिर रहे हैं तो शिपें भी डूबती हुई जा रही होती है। मोमोनोसुके जो होता है वो डर भर के रो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं अपने बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी लोगों को संभाल नहीं पा रहा होता हूँ। और फिर वो याद कर रहा होता है कि किस तरीके से उसने सारा का सारा अभी तक झेला है ऑडिन के अंदर और उडैन के अंदर, ये सब के अंदर। तभी वो कहता है कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे लूफी की बात याद है। तभी वो चिल्लाता है तुम सब लोग अपना अपना ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल बिल्कुल रख सकता हूँ, तुम लोगों को मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा कुजुकी किंग। इधर से भाई लूफी भी कहता है बहुत बढ़िया। इधर से सारे के सारे बंदे जो होते हैं उनमें उत्साह बढ़ जाता है, सारे के सारे बंदे बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। लूफी बोलता है बढ़िया बच्चे। इतने में सब कहते हैं ओए क्या बोल रहा है ये, मतलब लूफी उसे अप्रिशिएट कर रहा होता है। और ये लोग अब सीधा का सीधा कांजूरो जो होता है वो लेके जा रहा होता है मोमोनोसुके को और निगिशिमा की तरफ। इधर से लूफी जो होता है वो सारे के सारे लोगों के ऊपर हमले कर रहा होता है अभी भी, और जो सामने शिपें बची हुई हैं उनके ऊपर भी। लेकिन तभी देखने के लिए क्या मिलता है शिनुबु जो होती है वो परेशान हो रही होती है क्योंकि वो मोमोनोसुके को नहीं बचा पाई है। इधर से जो लो होता है वो कह रहा होता है कि ओए तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। इधर से हमारे सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ओए कियोशी तेरा तो यार पूरा रूप भी बदल गया। तो वो कह रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था जिसकी वजह से मेरा ऐसा मुंह बन गया, लेकिन लग रहा अच्छा हूँ ना। इधर से तभी हमें देखने को मिलता है एक शिप के ऊपर गोला आके गिरता है, सब लोग कह रहे होते हैं ये कैसे हुआ। तो पता चलता है कि एक जो 20 पायरेट की शिप थी वो दूर चली गई, लेकिन वो दूर से लॉन्ग कैनन का इस्तेमाल करके हमारे शिपों को डुबाना स्टार्ट कर देती है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे काफ़ी सारे अलायंस के मेंबर्स जो होते हैं उनकी शिपें डूबती हुई चली आ रही है। लूफी कह रहा होता है कि हमें तेजी से आगे बढ़ना हुआ। किड बोलता है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कितने समुराई मर जाए, मेरे को तो बस काइडो से फाइट करनी है। इधर से हम देखते हैं कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो अभी भी गोला बारूद चल रहे होते हैं और हमारी काफ़ी सारी शिपें जो होती है वो डूबना स्टार्ट हो जाती है। तभी वो आखिरी हमले कर रहे होते हैं, तभी पानी में से कुछ आता है और कह रहा होता है वाटर स्कीन, और हमें देखने मिलता है पानी का एक भंवरराह जो होता है वो बहुत तेजी से उस शिप को चीरते हुए निकलता है। वो कह रहा होता है अभी ये क्या हुआ। तभी लूफी कहता है कि सामने कोई फाइट कर रहा है शायद। इधर से हम लोग देखते हैं पूरी शिप को तबाह करना स्टार्ट कर दिया है उस बंदे ने, पता नहीं कौन है ये पानी में से निकल कर आया हुआ है और पूरी की पूरी शिप के ऊपर हमले पे हमले हमले पे हमले करके उस शिप को डुबा देता है। हमारी जो शिपें होती हैं सारी की सारी वो जब तक आगे बढ़ के उस शिप तक जाती है तभी बताया जा रहा होता है कि मैं हूँ वो बंदा, सी का पहला बेटा, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। देखा जाए तो मेरा जो बॉस है वो है स्ट्रो हैट लूफी, लेकिन मैं उसका मेंबर नहीं हूँ। लेकिन बहुत ही जल्द हम दोनों साके पीने वाले हैं और सब लोग देखते हैं वो है बॉस जिम्बे। किड और लो की तो फटी जाती है क्योंकि वो जो जिम्बे है वो वॉर लॉर्ड है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इधर से लूफी को कहता है ओ मेरा भाई जिम्बे आ गया, उधर से वो कहता है
तो कैसा लगी मेरी एंट्री, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।